What's up everyone? Welcome back to the channel. So finally बच्चों CBSE का for the session 2026 and 27 का ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इसमें कुछ बड़ा बदलाव आएगा, पर इतना डिले करा उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब अपन एक एक करके इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के सिलेबस को देखते हैं। इस बार के सिलेबस में मेजर कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा लास्ट ईयर था वैसा का वैसा सेम टू सेम है। आप लोगों को यदि सिलेबस देखना है तो मैंने सबसे पहली चीज तो ऐप के अंदर एक सिलेबस का फोल्डर बना दिया है, तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस वहां अपलोड कर दिया। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट कर दो, वो भी मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा। जाओ, आपको वो पीडीएफ वहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर नहीं तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको जाना है और एकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक करके सबसे पहले करिकुलम पे क्लिक करना है और करिकुलम फॉर सेशन 2026-27 पे अपने को क्लिक करना है। फिर हमको यहाँ पर एकेडमिक पे जाना है, लैंग्वेज के ऊपर आपको मिल जाएंगे। अकाउंटेंसी, सबसे पहले अगर अपन अकाउंटेंसी के सिलेबस की बात करें तो अकाउंटेंसी के सिलेबस की, और मैं अगर 12th के सिलेबस की बात करूं बच्चों, तो 12th के सिलेबस में ऐसा कुछ खासा मेजर चेंज नहीं है। जैसे हमारी अकाउंट्स के अंदर 3 वॉल्यूम होती है, दैट इज वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, 3 वॉल्यूम होती है। वैसे यहाँ पर देखो वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, पूरी पार्टनरशिप के ऊपर होती है, जो कि 36 मार्क्स की है। यूनिट 2 जो है, मतलब इसमें यूनिट 2 बताया गया है, ये पेपर इस प्रकार से आता है। तो उसी के अंदर हमको जो है अकाउंटिंग फॉर कंपनी दे दिया, दैट इज हमारी वॉल्यूम 2, ठीक है, दैट इज 24 मार्क्स की है। और हमारा पार्ट बी, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो हमारी वॉल्यूम 3 होती है, 20 मार्क्स की। तो ऐसे हमारा 80 मार्क्स का प्रॉपर पेपर होता है। 20 मार्क्स किसके होते हैं? फाइल के होते हैं। और अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी या सीबीएसई की वेबसाइट से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर अपन बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के अंदर यहाँ पर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ मेजर चेंज इसके अंदर भी नहीं है बच्चों। जैसा लास्ट ईयर का सिलेबस था वैसा का वैसा ही है, ठीक है। जैसा लास्ट ईयर का हमारा सिलेबस था सेम वैसा का वैसा है, इसमें कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। हम सबको, अगर अपन स्टेट बोर्ड वाले बच्चों की बात करें तो उनको होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। वेरेज अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो पहला पार्ट होता है, मतलब एक होती है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज आईईडी। इसके अंदर अगर अपन समझे तो पार्ट है हमारा पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसके अंदर हमको टोटल 5 यूनिट्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इनके अंदर कुछ ऑथर्स ने अलग अलग चैप्टर्स भी बनाए हुए हैं, जैसे पहली यूनिट में किसी की बुक में 3 चैप्टर है, किसी की बुक में 4 चैप्टर है। तो अगर आप बोलोगे कि कौन सी बुक क्लास 12th में प्रेफर करना चाहिए, कौन सी बेस्ट बुक्स है, कौन सी बेस्ट बाइंग रहेगी हमारे लिए, तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। 40 मार्क्स का हमारा मैक्रो होता है, 40 मार्क्स का हमारा इंडियन इकोनॉमिक होता है, और ये बिल्कुल क्या है, सेम टू सेम है। इनमें सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है। वेयरएज अगर अपन अब बात करें बिजनेस स्टडीज की, तो बिजनेस स्टडीज के अंदर हमारे पास बच्चों टोटल अगर देखें तो क्लास 12th में 12 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसको 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में बांटा गया है। तो शुरू के 8 चैप्टर जो है ये पूरा मैनेजमेंट के ऊपर है, और पार्ट बी के अंदर अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करेंगे, मतलब बिजनेस, फाइनेंस और मार्केटिंग के ऊपर हमारा पार्ट बी आता है। अगर चैप्टर के मार्क्स की वेटेज की बात करूं तो पार्ट ए होता है हमारा 50 मार्क्स का और पार्ट बी होता है हमारा 30 मार्क्स का। ऐसे ओवरऑल 80 नंबर का हमारा बिजनेस स्टडीज होता है। तो अगर हम देखें तो सीबीएसई ने ऐसा कुछ मेजर चेंज करा नहीं है, सब कुछ बिल्कुल क्या है बच्चों, अगर अपन देखें तो सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें ऐसा कुछ मेजर चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और एक बात याद रखना कि यदि आपको इन सब का पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लगा ही दे रहा हूं, लेकिन आप लोग जाएं, ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप ऐप लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लो। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, किस नाम से मिलेगा, सिलेबस फॉर 2026-27 के नाम से, और तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने वहां अपलोड कर दिया है। तो ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है। बहुत जल्द हम एक अनाउंसमेंट के साथ मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा आगे का रोड मैप रहेगा फॉर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। इस बार हम रिकॉर्डेड चलेंगे कि लाइव चलेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, keep working hard and make your parents proud. Thanks a lot.